हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल के एक नए वीडियो में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ भी होंगे और मस्त भी होंगे और अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज उपस्थित हूं मैं एक नए वीडियो के साथ। और जो लोग नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है और आदिकाल में अपभ्रंश का विषय संबंधित वीडियो है। तो जो लोग नेट जेआरएफ और बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। तो यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें और यदि आपने इसको पहले से सब्सक्राइब किया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि दोहा या दोहा अपभ्रंश अपना छंद है उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद है। यह कथन किस विद्वान का है? कह रहा है कि दोहा या दोहा अपभ्रंश का अपना छंद है उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद है। यह कथन किस विद्वान का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह या रामकुमार वर्मा। तो आपको बताना कि ये कथन जो है वो किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, नामवर सिंह का है या रामकुमार वर्मा का है। तो देखो बच्चों, यह जो कथन है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या कह रहा है? कह रहे इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। यह कथन किस विद्वान का है? कह रहा है किस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। यह कथन किस विद्वान का है? गणपत चंद्र गुप्त का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, राम कुमार वर्मा का है या नामवर सिंह का है? तो दूसरे का उत्तर बताइए। तो देखो जो दूसरे का उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आंसर नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए तीसरा देखिए क्या कह रहा है। कह रहे प्राकृतानुशासन किसकी रचना है? तीसरा कह रहे प्राकृतानुशासन किसकी रचना है? पुष्पदंत की है, चंद्रमुनि की है, पुरुषोत्तम देव की है या लक्ष्मीधर की है? तो आपको बताना है कि प्राकृतानुशासन जो है वो किसकी रचना है? पुष्पदंत की है, चंद्रमुनि की है, पुरुषोत्तम देव की है या लक्ष्मीधर की है? तो देखो बच्चों, ये रचना जो है वो पुरुषोत्तम देव की है, अर्थात सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए चौथा में क्या कह रहा है। कर 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के अंत तक के समय को किसने अपभ्रंश का स्वर्ण काल कहा है? कह रहा है कि 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के अंत तक के समय को किसने अपभ्रंश का स्वर्ण काल कहा है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी हरदेव बाहरी। तो बताओ भैया किसने जो है यह बात कही है? तो देखो बच्चों यह बात कही है किसने? हरदेव बाहरी ने। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चौथे का डी सही हो जाएगा। चलिए पांचवा में क्या कह रहा है, देखो भाई। कह रहा है कि पौंचरिव के संबंध में असत्य कथन का चयन करिए। कह रहा है कि पौंचरिव के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। पौंचरिव में 5 कांड और 83 संधियां वाला एक विशाल महाकाव्य है। तो देखो भैया ये बात तो एकदम सही है। ये बात जो है एकदम क्या है, ये करेक्ट है। यह अपभ्रंश का आदि काव्य माना जाता है, ये भी बात एकदम सही है। अपभ्रंश में सर्वप्रथम कड़वक पद्धति 7 अर्धालियों के बाद दोहा का प्रयोग पौंचरिव में किया गया है, ये भी बात सही है। वाल्मीकि कृत रामायण का इस पर प्रभाव है, भयाणी ने इस अपभ्रंश का भूमिति कहा है। तो गड़बड़ है ना भैया, ये गड़बड़ है, ये नहीं ऐसा हो सकता है क्योंकि इस पर रामायण का प्रभाव नहीं है, इस पर रामायण पर इसका प्रभाव नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव रामचरित मानस पर है। इसलिए जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो डी जो है इसमें असत्य कथन है, बाकी जो है वो सत्य कथन है। चलिए छठवां सवाल देखते हैं। कह रहा है स्वयंभू की रचना नहीं है। कह रहा है कि स्वयंभू की रचना नहीं है। पौंचरिव, स्वयंभू छंद, ऋठमेणी चरिव या पुराण सार। तो आपको बताना है कि कौन रचना जो है ये पौंचरिव जो है स्वयंभू की रचना इसमें से कम नहीं है। पौंचरिव नहीं है, अपभ्रंश स्वयंभू छंद नहीं है, ऋठमेणी चरिव नहीं है या पुराण सार नहीं है। तो बताना है कि किसकी कौन सी रचना जो है इसमें स्वयंभू की नहीं है। तो देखो बच्चों वसु की रचना जो है डी वाला नहीं है, पुराण सार इनकी रचना नहीं है, बल्कि वो चंद्रमुनि की रचना है। किसकी रचना है? चंद्रमुनि की रचना है। चलिए सातवां देखिए क्या कह रहा है। कह रहा स्वयंभू का रामायण हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य है, यह कथन किस विद्वान का है? कह रहा स्वयंभू का रामायण हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य है, यह कथन किसका है? आचार्य राहुल सांकृत्यायन का, नामवर सिंह का, बच्चन सिंह का या हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो सातवां का उत्तर झट से बताइए भाई कि सातवें का उत्तर क्या होगा। तो देखो बच्चों सातवें का उत्तर हो जाएगा ए। किसका कथन है ये कथन है राहुल सांकृत्यायन का। तो सातवें का ए सही हो जाएगा। चलिए आठवां देखिए क्या कह रहा है। स्वयंभू हिंदी के सर्वोत्तम कवि है, कथन किस विद्वान का है? कह रहा है कि स्वयंभू हिंदी के सर्वोत्तम कवि हैं, यह कथन किस विद्वान का है? नामवर सिंह का है, श्याम सुंदर दास का है, राहुल सांकृत्यायन का है या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है? तो आपको बताना है कि स्वयंभू हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, यह कथन किस विद्वान का है? तो देखो बच्चों यह कथन जो है ये राहुल सांकृत्यायन का है। तो आठवें का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। चलिए नवा देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि इनके समय को लेकर विवाद है। शिव सिंह संगर ने 7वीं शताब्दी और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं शताब्दी माना है। सामान्यतः 972 ईस्वी 10वीं सदी इनका समय माना जाता है। यह कथन किसके संदर्भ में है?
आपको बताना है कि यह कथन किसके संदर्भ में है, स्वयंभू के संदर्भ में है, धनपाल के संदर्भ में है, पुष्पदंत के संदर्भ में है या चतुर्मुख के संदर्भ में है। तो आपको बताना है कि ये किसके संदर्भ में है। ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या डी सही होगा। तो देखो बच्चों 9वें का उत्तर जो है वो सी सही हो जाएगा, यह कथन पुष्पदंत के संबंध में है। चलिए 10वां देखिए क्या कह रहा है। कह रहे इनकी 3 रचनाएं मिलती हैं, तिरछठी महापुराण या गुणालंकार या इसको महापुराण कहते हैं, दूसरा रय कुमार चरिव या नाग कुमार चरिव, तीसरा जसहर चरिव या यशधर चरित। यह रचनाओं का संबंध किससे है? तो इन रचनाओं का संबंध किससे है? पुष्पदंत से है, धनपाल से है, मुनिराम सिंह से है या आशोक कवि से है। तो आपको बताना है कि इन रचनाओं का संबंध जो है किससे है। तो 10वां का उत्तर झट से दीजिए भाई कि इनसे किससे संबंध है। तो देखो बच्चों ये सबका संबंध जो है किससे है? पुष्पदंत से है। तो पहला आंसर जो है सही हो जाएगा 10वां का। चलिए 11 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है महापुराण में 83 महापुरुषों का जीवन चरित्र है। महापुराण किसकी रचना है? कह रहा है कि महापुराण में 83 महापुरुषों का जीवन चरित्र है। महापुराण किसकी रचना है? ए पुष्पदंत का, बी धनपाल का, सी मुनिराम सिंह का या डी स्वयंभू का। तो आपको बताना है कि महापुराण में जो 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र है तो महापुराण किसकी रचना है। तो 11 का उत्तर करिए झट से भैया। देखो भैया इसका उत्तर हो जाएगा पुष्पदंत। किसकी रचना है? पुष्पदंत की रचना है। चलिए 12 नंबर सवाल में क्या कह रहा है। स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुलतिलक आदि उपाधियां किसने दी थी? स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुलतिलक आदि उपाधियां किसने दी है? ए देवसेन, बी पुष्पदंत, सी मुनिराम सिंह और डी जिनदत्त सूरी। तो आपको बताना है कि किसने जो है ये सारी उपाधियां खुद को दी थी। तो देखो बच्चों ये सब की सब उपाधियां जो है वो स्वयं को किसने दिया था? तो स्वयं को दिया था पुष्पदंत ने। किसने दिया था? पुष्पदंत ने। तो 12 का कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। चलिए 13 में क्या कह रहा है। कह रहा है कि डॉक्टर भयाणी ने किसे अपभ्रंश का भवभूति कहा है। कह रहा है कि डॉक्टर भयाणी ने किसे अपभ्रंश का भवभूति कहा है। देवसेन को, पुष्पदंत को, मुनिराम सिंह को या स्वयंभू को। तो आपको बता रहे डॉक्टर भयाणी ने किसे अपभ्रंश का भवभूति कहा है। तो देखो बच्चों पुष्पदंत को कहा है। किसको कहा है? पुष्पदंत को। आंसर बी। चलिए 14 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है डॉक्टर तगारे ने किसकी भाषा को मराठी की जननी माना है। कह रहा है डॉक्टर तगारे ने किसकी भाषा को मराठी की जननी माना है। ए देवसेन, बी स्वयंभू, सी मुनिराम सिंह और डी पुष्पदंत। तो आपको बताना है कि किसने यह बात को माना है। तो झट से बताओ भैया किसने माना है? किसकी रचना को मराठी की जननी माना गया है? बताओ, झट से बता देना है तुरंत, जल्दी उत्तर बताइए। चलिए तो किसकी रचना को माना है? पुष्पदंत की रचना को माना है। किसकी? पुष्पदंत की। तो उत्तर डी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 15 में क्या कह रहा है। कह रहा है धनपाल को किसने सरस्वती की उपाधि दी थी। कह रहा है कि धनपाल को किसने सरस्वती की उपाधि दी थी। आपको बताना है कि किसने जो है इसको सरस्वती की उपाधि दी थी। मुंज ने, स्वयंभू ने, पुष्पदंत ने या धारसेन ने। आपको बताना है कि धनपाल को किसने सरस्वती की उपाधि जो है वो दी थी। मुंज ने, स्वयंभू ने, पुष्पदंत ने या धारसेन ने। तो देखो बता मुंज धनपाल को सरस्वती की उपाधि मुंज ने दी थी। किसने? मुंज ने। तो 15 का उत्तर ए सही हो जाएगा। चलिए 16 में क्या कह रहा है। कह रहा है कि भविष्य कथा कहा का संपादन किसने किया है। कह रहा है कि भविष्य कहा का संपादन कार्य किसने किया। मुंज ने, डॉक्टर याकोबी ने, श्याम सुंदर दास ने या महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो 16 का उत्तर जो है आप झट से बताइए किसने किया है। मुंज ने, डॉक्टर याकोबी, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो देखो बच्चों 16 का उत्तर हो जाएगा डॉक्टर याकोबी ने इसका संपादन कार्य किया था। तो 16 का उत्तर बी से हो जाएगा। चलो भाई 17 में आ जाओ। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस रचना में कवि ने बहु विवाह और दुष्परिणाम के साथ साध्वी और कुटिल स्त्री का अंतर प्रकट किया है। तो आपको बताना है कि किस रचना में कवि ने बहुविवाह के दुष्परिणाम या दुष्परिणाम के साथ ही साध्वी और कुटिल स्त्री का अंतर प्रकट किया है। नेमिनाथ रास में, पाहुर दोहा में, भविष्य कहा में या धम परीक्षा में। तो 17 का उत्तर आपको बताना है खट से। तो 17 का उत्तर खट से बता दो भैया कि निम्नलिखित की किस रचना में कवि ने बहुविवाह के दुष्परिणाम के साथ साध्वी और कुटिल स्त्री का अंतर प्रकट किया है। तो देखो बच्चों यह बात हुई है किसमें? भविष्य कहा में। किसमें है? भविष्य कहा में। तो 17 का उत्तर सी हो जाएगा। चलो 18 का क्या कह रहा है। कह रहे उपदेश रसायन रास किसकी रचना है। कह रहा है कि उपदेश रसायन रास किसकी रचना है। बताना है कि उपदेश रसायन रास किसकी रचना है। सुमिति गणी की, जिनदत्त सूरी की, सोमप्रभ सूरी की, आसगु कवि की। तो आपको बताना है कि किसकी रचना है। खट से बता दो भाई। तो देखो इसका उत्तर बी सही हो जाएगा। जिनदत्त सूरी की रचना है उपदेश रसायन रास। चलिए क्या कह रहा है। प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है। कह रहा है कि प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है। 19 वाले का उत्तर बताइए। प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है। मेरुतुंग की, आसगु की, जिनदत्त सूरी की, विजयदेव सूरी की। विजय दत्त सूरी की। ये विजय दत्त सूरी है, देश सूरी हो गया है ना, तो इसको आप विजय दत्त सूरी समझें। किसको? विजय दत्त सूरी की। चलिए तो बताइए किसकी रचना है प्रबंध चिंतामणि।
देखो बच्चों, प्रबंध चिंतामणि रचना जो है वो मेरुतुंग की है। किसकी है? मेरुतुंग की है। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। चलिए 20 में क्या कह रहा है? कह रहा है शब्दानुशासन किसकी रचना है? शब्दानुशासन किसकी रचना है? मुनिराम सिंह, स्वयंभू, हेमचंद या सोमप्रभ सूरी? तो आपको बताना है कि शब्दानुशासन किसकी रचना है? मुनिराम सिंह, स्वयंभू, हेमचंद या सोमप्रभ सूरी? तो देखो बच्चों, शब्दानुशासन जो रचना है वो हेमचंद की है। किसकी है? हेमचंद की। उत्तर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग किसने कहा है? कह रहा है कि आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग किसने कहा है? ए रामकुमार वर्मा, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी अज्ञे और डी आचार्य शुक्ल? तो आपको बताना है कि आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग किसने कहा है? तो इसका उत्तर में तो देखो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। चलिए 21 में क्या कह रहे हैं? कह रहे मुंज ने जब तैलंग देश पर चढ़ाई की थी तब वहां के राजा तैलंग ने उसे बंदी कर लिया था और रस्सियों से बांध कर अपने यहाँ ले गया था। वहां उसके साथ तैलंग की बहन मृणाली से प्रेम हो गया। यह कथन किस रचना के संदर्भ में है? कह रहा है कि यह रचना जो है, यह कथन जो है वो किस रचना के संदर्भ में है? तो आपको 22 का उत्तर जो है वो खट से क्या करना है? बता देना है कि किसके संदर्भ में है। प्रबंध चिंतामणि, कुमारपाल प्रतिबोध, पाहुड़ दोहा या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए कि किसका इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखो बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा ए प्रबंध चिंतामणि। क्या हो जाएगा? प्रबंध चिंतामणि। चलिए 23 का देखिए। 23 में क्या कह रहा है? कह रहा है कुछ दोहे दोहे तो राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं। मुंज के दोहे अपभ्रंश या पुरानी हिंदी के बहुत ही पुराने नमूने कहे जा सकते हैं। प्रबंध चिंतामणि के संबंध में यह कथन किसका है? तो आपको बताना कि प्रबंध चिंतामणि के संबंध में यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, नामवर सिंह का या हमी प्रसाद द्विवेदी का? तो बताना है कि यह कथन जो है चिंतामणि के संबंध में किसका है? तो बच्चों यह कथन जो है वो है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। चलिए 24 में देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहा है पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? आपको बताना कि पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? हेमचंद की, सोमप्रभ सूरी की, धनपाल की या मुनिराम सिंह की? बताना है कि पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? हेमचंद की, सोमप्रभ सूरी की, धनपाल की या मुनिराम सिंह की? तो देखो बच्चों, पाहुड़ दोहा रचना जो है वो मुनिराम सिंह की है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और आज का अंतिम सवाल 25वां, अपभ्रंश का सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि किसे कहा जाता है? ए सोमप्रभ सूरी, बी मेरुतुंग, सी धनपाल और डी मुनिराम सिंह? तो आपको बताना कि किसको कहा जाता है। तो देखो बच्चों, अपभ्रंश का जो सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कहा जाता है वो मुनिराम सिंह को कहा जाता है। किसको? मुनिराम सिंह को कहा जाता है। इनकी एक रचना है जिसका नाम पाहुड़ दोहा है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और अगर अच्छी लगी तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।